बच्चों अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो देखिए कैसे करना है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एरिया दिया हुआ है बच्चों। अब हमने इसमें से लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। देखिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर ये मालूम होगा ना तो लेंथ एंड ब्रेड्थ के एक्सप्रेशंस भी इजीली निकल जाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यानी कि हमको इन्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास कुछ दो टर्म्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। एक को लेंथ मान लेना, दूसरे को ब्रेड्थ मान लेना। डेट्स इट, सिंपल। अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है बच्चों 25a² माइनस 35a एंड प्लस 12। अब बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जब a² आ जाए देन a आ जाए देन कांस्टेंट टर्म आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द बेस्ट मेथड। देखिए प्रोडक्ट किसका चाहिए, अगर मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं, प्रोडक्ट होता है बच्चों, अगर आपको याद हो, पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 25 मल्टीप्लाई 12 इज 300 एंड सम और सब्ट्रैक्शन आपको चाहिए बच्चों 35 की। मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव साइन है ना उसको मत चेक करना, आप सिर्फ नंबर को चेक करना। 35 नेगेटिव अपने आप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन दो नंबर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन ये दो नंबर्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगे इजीली। मुझे नंबर्स पता लग गए कौन से हैं वो हैं बच्चों 35 बनाने के लिए मुझे चाहिए 15 प्लस 20, यानी कि 15 प्लस 20 बच्चों होता है 35 एंड 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300। तो मुझे दो नंबर्स मिले जो 15 एंड 20 मिल गए। अब कैसे किया जाए? 25a² माइनस का साइन बच्चों एज इट इज क्योंकि सेकेंड टर्म है। 35 को हम लिख सकते हैं बच्चों 20 प्लस 15, a एज इट इज प्लस 12। ठीक है बच्चों। अब 25a², देखिए माइनस का साइन -20 है, माइनस प्लस -15 है। अब बच्चों आपको याद होगा कि हमने पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, देन हमने दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। नंबर और नंबर में से कॉमन देखा जाए तो 5 आ जाएगा, लेटर और लेटर में से कॉमन देखा जाए a आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5a-4। यहाँ से बच्चे नंबर और नंबर में से कॉमन देखा जाए, आंसर आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ बच्चों माइनस का साइन था तो माइनस का 3 कॉमन निकाल लीजिए। माइनस का 3 कॉमन निकालने से क्या बचेगा, यहाँ 5 है। साइंस जो ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे वो ऑपोजिट हो जाते हैं। देखिए माइनस का बाहर, अब 5 के साथ जो है प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का 4। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इससे हमारे पास जो आंसर मिला वो मिला 5a-4, 5a-3। अब बच्चों हमने क्या कहा था, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एक इसको एक में इनमें से एक लेंथ मान लीजिए जो आएगी 5a-4, एक को ब्रेड्थ मान लीजिए जो आएगी बच्चों 5a-3। हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। दैट्स इट। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो है 35y² प्लस 13y-12। बच्चों बी पार्ट में कह रहे हैं 35y² प्लस 13y-12 का हमने करना फैक्टराइज। तो देखिए प्रोडक्ट किस किस का चाहिए, करेंगे फिर से मिडिल टर्म ही बच्चों। प्रोडक्ट चाहिए हमें 35 मल्टीप्लाई 12 का। बच्चों साइन की कोई चिंता मत कीजिए, साइन हम बाद में अपने आप ठीक कर लेंगे। 12 5 से 60, 12 3 से बच्चों इसका आंसर आएगा 420। ठीक है, आप मल्टीप्लाई आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमें सम या सब्ट्रैक्शन करके दो नंबर्स चाहिए, मिडिल टर्म जो थी 13 चाहिए। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन मुझे देखिए मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चंस किए हुए हैं तो मुझे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि कौन सा नंबर आएगा। तो दो नंबर्स आएंगे 28 एंड 15। देखिए कैसे, 28 प्लस 15, सॉरी 28 बच्चों -15 हमारे पास 13 आ जाता है, एंड 28 इंटू 15 हमारे पास बच्चों 420 आ जाता है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 28 एंड 15। नाउ पहली टर्म बच्चों एज इट इज 35y² प्लस का साइन एज इट इज 28 -15 बच्चों 28 -15 किया, हमारे पास 13 आ जाता है ना। 28 -15 बाहर जो y था y एज इट इज -12, 35y² प्लस 28 एंड y -15y-12। देखिए मैंने साइन का पहले कुछ भी नहीं देखा था, मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 13। तो 28 में से 15 माइनस ही करने पड़ते बच्चे, तभी 13 आता है ना। 35y²।
अच्छा बच्चों, अब हम ना कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। इनमें से कॉमन देखिए, इनमें से जो नंबर में से नंबर कॉमन आएगा वो आएगा बच्चों 7। तो सबसे पहले मैं यहाँ 7 लिख लूँगा। 7 5y, अच्छा 7y भी लिख लेते हैं, यहाँ 7y आ जाएगा, यहाँ बच्चों प्लस का 4 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ जाएगा, एंड ये दोनों 3 के टेबल पे भी आते हैं, यहाँ आ जाएगा 5y, और ये जो माइनस था बाहर चला गया, यहाँ प्लस बच जाएगा +4। 5y + 4 एंड 5y + 4 बच गया बच्चों, और दूसरी ब्रैकेट 7y - 3। आपने ना लेंथ ब्रेड्थ ऐसे ही छोड़ देनी है, आपने लेंथ ब्रेड्थ कोई नंबर्स में नहीं निकालनी थी। तो हमारे पास बच्चों लेंथ जो आ गई इस बार वो आ गई 5y + 4, एंड ब्रेड्थ जो आई बच्चों वो आई 7y - 3। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 16 क्वेश्चन है आपके 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 16। यह कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड के अगर आपको मालूम हो बच्चों 3 डायमेंशंस होती हैं, एक होती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो वॉल्यूम का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला जान लीजिए। वॉल्यूम, अगर तो आपने बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किया हो तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ फिर भी लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, इनमें से हमने 3 ब्रैकेट्स बनानी होगी अब, लेकिन पावर तो स्क्वायर किया, तो 3 ब्रैकेट्स कैसे बनेंगी अभी देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 3x² - 12x। इनमें से बच्चों जो कॉमन निकल रहा है वो है, देखिए 3 एंड x दोनों, देखो नंबर में और नंबर को कंपेयर करें तो 3 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो इसलिए मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ बच्चे 3x कॉमन निकाल के x - 4। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकूंगा, लेकिन क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट चाहिए, तो यहाँ 3 चीजें क्या मल्टीप्लाई होगी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × x × x - 4। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ जो मेरे पास लेंथ आ गई इस क्वेश्चन में वो आई बच्चों 3, ब्रेड्थ आ गई x, एंड जो हाइट थी बच्चों वो आ गई मेरे पास x - 4। ठीक है बच्चों, इसी के साथ पहला पार्ट तो आपको खत्म हुआ। पहला पार्ट तो बहुत ईजी था। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो कह रहे हैं वहां बच्चों वॉल्यूम दी हुई है 12ky² - 8ky एंड -20k। तो 12 के बच्चों इन सब में अगर कॉमन देखा जाए ना लेटर में से, तो k एंड कॉमन निकल रहे हैं, तो मैंने k तो पहले कॉमन निकाल लिया। नंबर में से भी एक बार चेक कर लीजिए, 12 4 के टेबल पे आता है, 8 20 ये दोनों नंबर्स भी 4 के टेबल पे आते हैं, तो 4 भी कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बचेगा बच्चों 3y² - 2y एंड -5। अब बच्चों अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है जिसमें कांस्टेंट भी है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए 4k को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली जो टर्म है ब्रैकेट के उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15, सम और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी बच्चों 2 की। तो प्रोडक्ट, अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 आए और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन करूँ 2 आए। अब बच्चों ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनमें 15 आता है, तो यही दिख रहे हैं 5 - 3। ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 3y² माइनस का 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा ना, y एज इट इज। अब बच्चों 4k एज इट इज, 3y² एज इट इज, -5y, माइनस एंड माइनस प्लस 3y एंड -5। अब 4k एज इट इज, पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ लेटर है, तो 3y - 5 एज इट इज बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिख दीजिए एंड 3y - 5 को एज इट इज छोड़ दीजिए। 3y - 5, 3y - 5 इनको कॉमन निकाला तो 3y - 5 ये कॉमन निकल गया, y + 1 एक कॉमन निकल गया। अब बच्चों ये बन गया ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो आगे आंसर में लिखना पड़ेगा हमको लेंथ। हमने डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड बताने थे ना, तो लेंथ आ जाएगी बच्चों 4k, ब्रेड्थ आप लिख सकते हैं। आप ना इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेंथ को आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3y - 5 एंड जो हाइट आ जाएगी बच्चों, हाइट हमारे पास आ जाएगी y + 1। इसी के साथ बच्चों आपका पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं उस क्वेश्चन को बच्चों रीअपलोड कर दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू।